जन्म जन्मांतरों में तूने ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि भगवान इतने से निपटा रहे हैं, न जाने कितना सड़ना पड़ता। अब आप सोचो, आप सत्संग में बैठे हैं, आप सबके बीच हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। अब एक साधक को गलित कुष्ठ है, अब ना उससे कोई बोल रहा है ना कोई हंस रहा है, एक बंद कमरे में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। उसकी जब हम बात हृदय में सोचते हैं तब लगता है भगवान आपकी कृपा ही उसकी रक्षा करे। अब आप सोचिए, एक जीवन वो भी है, समाज में ना निकल सकता है, ना हंस सकता है, ना खेल सकता है, ना बोल सकता है, भोजन वहां पहुंच जाता है, कमरे में अकेला बैठा। ये तो कहो साधक है तो भगवान के चिंतन में लगा नहीं। ये एक संसारी व्यक्ति की स्थिति हो तो सोचो, प्रतिपल मर रहा है वो, यहाँ ठीक होता है, यहाँ सड़ रहा है, यहाँ ठीक हो रहा है, क्या है? बोले भगवान अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जन्म जन्मांतरों का हिसाब किताब बराबर करके श्री जी के पास जाना है उसे। ये तो सड़ेगा ही, मरेगा ही, नष्ट ही होगा, इसकी तो गति है ही। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, एक ये जन्म भगवान को दे दो, अमंगल नहीं होगा। आप क्या समझते हो, वो कमरे में अकेले रहता है, प्रगट में कोई साथी नहीं, लेकिन हम उसके साथी हैं। कोई मिनट ऐसा नहीं होता जिस समय हम उसके साथ ना हो, और यहां साथ है वहां भी साथ है। तुम्हारा साधना से पास बनने की बात देखेंगे हम, उसका पास पहले ही बन चुका है। आज छूटे या कल छूटे या जीवन भर ऐसे रहे, आनंद और प्रेमानंद दोनों की प्राप्ति होगी। इस जन्म में ना तो उसको कोई चिंता रहेगी शरीर पोषण की, रोग की, ये गारंटी है। आप एकांत में बात कर लेना क्या उसको चिंता है, लेकिन प्रगट में आप देखिए, अगर वो संत ना बना होता तो क्या दुर्दशा होती। समाज घृणित भाव से देखता, आज उसे पूज्य भाव से देखा जाएगा, और अंतिम निर्णय फाइनल हो चुका है। हम ऐसे नहीं बोल देते, ये धाम है यहां सत्य भी बहुत संभाल के बोला जाता है। हम ऐसे नहीं बोल देते कि हो गया काम। हमको जब वहां से फोन आता है काम हो गया तब बात करते। बोले हमको भी बात करवाओ कि हमारा काम हो गया कि नहीं, वो फोन उनका आता है जिनका कोई फोन नंबर नहीं होता। तुम्हारा कोई फोन नंबर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कोई नहीं होना चाहिए, शरीर भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम भी नहीं होने चाहिए, केवल श्यामा जी, तब बात होगी। है अगर ऐसा है तो बात हो जाएगी।